चलिए, तो यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो कल आचार्य प्रवर ने यहाँ पर हम लोगों को हिंसा करने से और असत्य बोलने से क्या हानि होती है, मतलब जो हिंसा आदि करता है उससे क्या होता है, उसके परिणाम हमेशा कैसे रहते हैं, क्रूर परिणाम रहते हैं। कैसे परिणाम रहते हैं, हमेशा क्रूर परिणाम रहते हैं। वह किसी की हमेशा मन में यही परिणाम रहते हैं, एन केन प्रकारेण, मैं कैसे ना कैसे हो सामने वाले व्यक्ति को क्या पहुंचाऊं, बाधा पहुंचाऊं, सामने वाले व्यक्ति को परेशान। तो उसी के अंतर्गत यहाँ आचार्य अब आगे चल रही हैं, चोरी पाप के बारे में बता रहे हैं। जो चोरी करते हैं तो कहते हैं पर द्रव्य का हरण करने वाला, क्या करने वाला, पर द्रव्य का हरण करने वाला। किसका, पर द्रव्य का हरण, पर द्रव्य का हरण करने वाला तिरस्कार को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, तिरस्कार। जो चोरी आदि करता है उसे क्या मिलता है, उसको तिरस्कार ही मिलता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तथा इस लोक में ताड़ना, मारना, बांधना, हाथ पैर नाक कान, ऊपर के होठ छेदना, भेदना और सर्व स्वहरण आदि दुखों को और परलोक में दुर्गतियों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति चोरी करता है, क्या करता है, चोरी करता है, उसको हमेशा, चोरी का मतलब क्या होता है, पर द्रव्य का हरण करना। क्या करना महाराज, हरण करना, ग्रहण नहीं करना, हरण करना। क्या करना, पर द्रव्य का हरण करना क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। और वह चोरी कैसी होती है, उससे क्या हमारे जीवन में क्या होता है, तो यहाँ बता रहे हैं कि चोरी करता है उसको इस लोक में ताड़ना, लोग उसको ताड़ना देते हैं, मारना, उसको मारते हैं, बांधना, उसको बांध देते हैं, हाथ पैर नाक कान, ऊपर से होठ को छेदना, होठ भी करते हैं, उन होठों को भी सिल देते हैं, भेदना मतलब भेदन कर देते हैं, और सर्व स्वहरण मतलब क्या होता है कि उसका जो स्वयं का जो संपत्ति होती है वो भी क्या होती है, वो भी उसकी चली जाती है, और अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है। इसलिए क्या करना है, इसलिए हमको चोरी पाप को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। चोरी की भी परिभाषा में कहा जाता है, हाँ, चोरी की परिभाषा में कहा जाता है किसी की रखी हुई, किसी की भूली हुई, किसी की पड़ी हुई, बिना आज्ञा के किसी भी वस्तु को ग्रहण करना। क्या करना, किसी की आज्ञा के बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण करना, वो क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। हमें क्या करना है, हमें चोरी नहीं करना है। जहां तक है, अगर हम किसी की बिना आज्ञा के किसी के कमंडलों से पानी भी लेते हैं, अगर किसी का कमंडल भी लेते हैं, किसी की पुस्तक भी लेते हैं,
तो क्या होता है, हमारे अचौर्य व्रत में दोष लगता है। इसमें लगता है अचौर्य व्रत में दोष लगता है। इसलिए कोई भी वस्तु अगर हमको लेनी है तो पहले उसके स्वामी से हमको आज्ञा लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? आज्ञा लेनी पड़ेगी। बिना आज्ञा के हम उसकी वस्तु को अगर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी? वो चोरी कहलाती है। और चोरी करने वाले व्यक्ति को इस लोक में भी और परलोक में भी, इसमें इस लोक में भी और परलोक में भी क्या होता है? दुखों का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दुखों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं आप ब्रह्म से, आप ब्रह्म के दोष बतलाइए। किसके? अब आप ब्रह्म मतलब जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता उसमें क्या दोष है? तो कह रहे हैं जो आप ब्रह्मचारी है उसका चित्त मद से भ्रमता रहता है। उसका चित्त कैसा रहता है? हमेशा डामाडोल रहता है। जिस प्रकार वन का हाथी हथनी से जुदा कर दिया जाता है और विशद होकर उसे बद, बंधन, संक्लेश आदि दुखों को भोगना पड़ता है, ठीक यही दुख आप ब्रह्मचारी को उठाने पड़ते हैं। मतलब क्या होता है? जैसे हाथी है, उस हाथी को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? एक कृत्रिम हथनी की रचना की जाती है। मतलब बीच में गड्ढा कर देते हैं, ऊपर घास लगा देते हैं और आगे हथनी खड़ी कर देते हैं। जैसे हाथी आता है उसके ऊपर से निकलता है, गड्ढे में चला जाता है और किसको? बद, बंधन आदि और संक्लेश अनेक प्रकार के दुखों को उसको उठाना पड़ता है। ठीक यही दुख ब्रह्मचारी को भी उठाने पड़ते हैं। यह आप ब्रह्मचारी को यही दुख उठाने पड़ते हैं। जो कुशील सेवन करता है, जो कुशील पाप करता है, उसको उसी प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। यह लोक निंदी को परलोक में नरक आदि अशुभ गतियों में चिरकाल तक भ्रमण कराता है। क्या कराता है? चिरकाल तक इस संसार सागर में क्या कराता है? भ्रमण कराता है। कौन कराता है? ये आप ब्रह्मचर्य नाम का जो आप है। अब परिग्रह के दोष कौन कौन से हैं? तो इसमें कह रहे हैं कि परिग्रह पाप युक्त जीव, मतलब परिग्रह पाप युक्त जीव परिग्रह से, परिग्रह के उपार्जन, रक्षण और क्षय के द्वारा होने वाले बहुत से दोषों को प्राप्त कराता है। क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? परिग्रह का संचय करते हैं या उस परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता? अनेक प्रकार के पाप क्रियाएं करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? अनेक प्रकार की पाप क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उस पाप क्रिया के प्रभाव से हम परिग्रह इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? परिग्रह इकट्ठा कैसे होता है? पाप क्रिया के माध्यम से। किससे होता है? पाप क्रिया के माध्यम से क्या होता है? परिग्रह इकट्ठा होता है। ईंधन के द्वारा बहिन की तरह धन से उसकी कभी तृष्णा नहीं होती है। जैसे ईंधन के द्वारा बहिन मतलब इस प्रकार ईंधन से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। यहाँ पर अग्नि होना चाहिए, मिस्टेक है, ठीक है। अग्नि के द्वारा मतलब ईंधन के द्वारा अग्नि की तरह धन से कभी क्या नहीं होती है? तृप्ति नहीं होती है। जैसे अग्नि है और कितना भी उसमें ईंधन डालो क्या होता है? फिर वो भड़कती है, मतलब उसको और ईंधन चाहिए। और क्या करती है? और जब कितना भी उसमें ईंधन डाल दिया जाए क्या होता है? वो कभी उसकी पूर्ति नहीं होती है। उसी प्रकार परिग्रह के उपार्जन में जीव इतना तल्लीन रहता है
उसका कोई अपार क्या नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। क्या नहीं होता? अपार दुख उठाना पड़ता है। और उस परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए ये जीव अनेक प्रकार के क्या करता है, पाप कर्म भी करता है। क्या करता है? पाप कर्म भी करता है। और जब पाप कर्म करता है तो क्या होता है, उसको दुखों को उठाना भी पड़ता है। लोभ के कारण वो कार्य और अकार्य को भी नहीं समझता है। जब लोभ आता है तो वो क्या करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका भी वो विचार नहीं करता है। जो उसको अच्छा लगता है वही करता है। क्या करता है? जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको उचित लगता है वही करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता है। ये लोभ है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे लालच भी बढ़ता जाता है। जहां पर अधिक लाभ है तो वहां पर अधिक लालच भी है। क्या होता है, लालची व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर पाता, सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जो लालची व्यक्ति होता है वो यही कहता है, एक बात कहता है, क्या कहता है, लोमड़ी की तरह कहता है। किसकी तरह कहता है? लोमड़ी की तरह कहता है। क्या कहता है? लोमड़ी क्या खाने गई थी? अंगूर। जब तक उसकी नीचे खड़ी थी तब तक तो उसको अंगूर कैसे लग रहे थे? मीठे लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? मीठे लग रहे थे। और जैसे ही वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ, उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। तो लालच के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, अपना हित और अहित के बारे में नहीं समझ पाता है। जब जब लालच बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जब जब लालच बढ़ता है और लालच के कारण ही जुबान और कलम भी फिसल जाती है, बहक जाती है। किसके कारण? इस लालच के कारण। क्या होता है, लालच के कारण क्या होता है, कलम और जुबान दोनों बहक जाती हैं। कलम और जुबान, लालच में व्यक्ति की कलम और जुबान दोनों बहक जाती हैं, दोनों डमाडोल हो जाती हैं, दोनों गिर जाती हैं। लालची व्यक्ति कभी भी यथार्थ वस्तु के स्वरूप को कह ही नहीं पाएगा, सही जजमेंट दे नहीं पाएगा। सही जजमेंट वही दे सकता है, क्या, सही जजमेंट वही दे सकता है जो लालच से रहित हो। ठीक है ना? और परिग्रह के लालच में क्या करता है, अनेक प्रकार की अनर्गल क्रियाओं को करता है। परिग्रहधारी, अब यहाँ पर प्रश्न है, बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि परिग्रहधारी लोग, मतलब परिग्रहधारी लोक में सम्मान पाता है। जिसके पास अधिक परिग्रह होता है उसे क्या मिलता है, उसको सम्मान मिलता है। क्या मिलता है उसको? उसको सम्मान मिलता है। और सभा आदि में आगे पूजा को प्राप्त होता है। फिर इसे पाप क्यों कहा? जिसके पास जो तुम बात जो अपनी बात बताते हो कि हिंसा करने वाले को पापी का, झूठ बोलने वाले को पापी का, चोरी करने वाले को पापी का, कुशील सेवन करने वाले को पापी का, पर जिसके पास अपार परिग्रह है उसको पापी नहीं कहा, उसको पुण्यशाली का। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं सब पापों का बाप क्या है, ये परिग्रह। क्या कह रहे हैं, सारे पापों का अगर कोई बाप है तो वो क्या है, मात एक परिग्रह है। क्या है? मात एक परिग्रह है। तुम इधर आके बैठो जी, इधर आ जाओ थोड़ा।
अरे वो माज मत भाई माते से कुछ नहीं, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं महाराज, अगर सारे पापों का अगर कोई कारण है तो वो कौन है, एक परिग्रह है। परिग्रह जैसे ही बढ़ता है वैसे वैसे पाप भी बढ़ता है। कहा भी जाता है जब पैसा आता है, क्या आता है, जब पैसा आता है तो साथ में ऐब भी लेकर आता है, खोट भी लेकर आता है। क्या लेकर आता माता जी, अधिक धन संपत्ति भी क्या लाती है, घमंड लाती है, अनेक प्रकार के दोषों को लेकर आ जाती है, अहंकार आ जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर कोई संपत्ति मिली है, हमें क्या संपत्ति मिली, कुछ भी संपत्ति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, अरे इतनी इतनी संपत्ति मिली, चक्रवर्ती जैसे शरीकों को अपार संपत्ति मिली, फिर भी उसने क्या नहीं किया, गुमान नहीं किया, अहंकार नहीं किया। और जिन जिन लोगों ने अपनी संपत्ति पर अहंकार किया, क्या क्या, जिन जिन लोगों ने अपनी संपत्ति पर अहंकार किया, उन उन जीवों को उस संपत्ति के कारण दुर्गति को प्राप्त होना पड़ा। हाँ, कहा भी जाता है धन की तीन गति, कितनी गति, धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। सर्वप्रथम दान को रखा, आप दान करिए, क्या करिए, आप दान करिए। और अगर दान नहीं कर पाए तो भोग करो उसका, क्या करो, भोग करो। और अगर भोग भी नहीं कर पाओ तो उसका नाश होना निश्चित है। वो तो नाश होगी तो होगी, साथ में आपका जो पारिवारिक जो व्यक्तित्व है उसका भी नाश कर देगी। आज जितने भी झगड़े हैं किसके पीछे हैं, माया के पीछे हैं। किसके पीछे हैं, या माया के पीछे हैं या माया देवी की पीछे हैं। किसके पीछे है, या माया के पीछे है या फिर माया देवी के पीछे है। मतलब बात यथार्थ है। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, या कोई सा भी कोर्ट में जाकर कोई भी केस देख लो, क्या देख लो, कोई भी केस देख लो, कोई भी फाइल उठा के देख लो, क्या करो, कोई भी केस उठा के देख लो, कहीं ना कहीं या माया कारण होगी या माया देवी कारण होगी। कौन कारण, माया देवी मतलब क्या, जर जोरू जमीन, क्या, जर जोरू जमीन। एक बड़ा मार्मिक विषय आता है, दो भाई आपस में बैठे थे, बड़ा ही अच्छा प्रेम था। कितना था, बड़ा अच्छा प्रेम था, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, सारा काम एक साथ करना। और क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में 30 रुपए डाल दिए। कितने रुपए डाल दिए, ऐसी संख्या डाली, क्या, ऐसी संख्या डाली जो आधी नहीं हो पा रही थी। कितने डाल दी बीच में 30। जैसी डाली तो चालू, लड़ाई चालू, कौन कितना ले। याद रखना, ये परिग्रह ही सर्व विनाश का कारण है। कौन, ये परिग्रह ही क्या है, सर्व विनाश का कारण है। और जिसके पास में परिग्रह ना हो, और चादर शांति में 9 बजे सो जाता है। कितने बजे, 9 बजे ही ओढ़ चादर लेकर सो जाता है।
और जिसके पास परिग्रह होता है वो करवट बदलता है। नेक छोटी जी कोई आहट हो जाए घबरा जाता है, कहीं चोर तो नहीं आ गए, कहीं कुछ चुरा के तो नहीं ले जाना सामान मेरा। इसलिए कहते हैं कि मानते हैं कि अब यहाँ प्रश्न था तो यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कह दी, सब पापों का अगर बाप है तो कौन है? ये परिग्रह है। परिग्रहधारी सम्मान नहीं पाता, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसका? परिग्रहधारी सम्मान नहीं प्राप्त करता। परिग्रह का त्याग कर, परिग्रह का त्याग 4 दान में लगाने वाला लोक में सम्मान को प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति को कितना धनाढ्य हो, क्या हो, कोई व्यक्ति कितना भी धनाढ्य हो, प्रदान नहीं देता हो तो सम्मान उसको मिलेगा? है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोक में सम्मान किसको मिलता है? जो उसके पास में जो चंचला लक्ष्मी है, उसका चारों दानों में 4 प्रकार के दान में अपना उस लक्ष्मी का, उस परिग्रह का त्याग करता है। संग्रह का सम्मान नहीं होता है, त्याग का सम्मान होता है। किसका होता है? त्याग का सम्मान होता है। तो हमें क्या करना है? त्याग करना है, त्याग का सम्मान है, संग्रह का सम्मान नहीं है, परिग्रहधारी का सम्मान नहीं है। किसका नहीं है? बताओ माता जी, किसका सम्मान है? हाँ, जो त्याग करेगा उसको लोक में सम्मान मिलेगा, और जो त्याग नहीं करेगा उसे कोई भी नहीं पूछेगा। पता कोई पूछ लेगा क्या? कोई भी नहीं पूछ सकता है। ठीक है ना? यहाँ पर प्रश्न था। अब यहाँ पर अगला वाला सूत्र चालू होगा तो कह रहे हैं हिंसा आदि 5 पापों के विषयों को रोकने के लिए अन्य कोई भावना है, तो इसका वर्णन अपन फिर करेंगे। तो यहाँ पर अपन सूक्ष्मता में फिर समझ लेते हैं कि चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो परिग्रह हो, चाहे वो कुशील हो, चाहे कुशील हो चाहे परिग्रह हो, इन 5 पापों का परिणाम हमेशा कैसा होता है? गलत होता है, सही कभी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गलत होता है, कभी सही नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? हमको इन 5 प्रकार के पापों से बचना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आचार्य प्रवर यहाँ पर हमको बतला रहे हैं। अब मध्याह्न काल की बेला में अपन